कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कि लोग आपके सरल स्वभाव का क्यों फ़ायदा उठाते हैं, क्यों लोग आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते, क्यों हमेशा आपको इमोशनली एक तरह से टॉर्चर किया जाता है या इमोशनली आपको तोड़ा जाता है। क्या ऐसा है आपकी लाइफ में? कब समझेंगे ये लोग आपको? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए दूसरी लेके आऊँगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे ये कहीं ना कहीं तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फोकस बनाइएगा उन लोगों पे जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। ओके, इम्प्रूव योर सेल्फ। ओके, सबसे पहले ही मुझे यहाँ पे फिज़िकल प्रॉब्लम नज़र आ रही है। फिज़िकल आपकी हेल्थ इश्यूज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हम्म 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 हम्म। आपके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पहले तो मैं देखिए ये कहूँगी कि सबसे पहली चीज़ या तो ये आप जैसा कि है कि इमोशनल जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाते हैं तब ये चीज़ें आती हैं। अ, और अगर अभी आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन दूंगी कि प्लीज़ गो एंड आपको अपना कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने चाहिए अगर आप बहुत टाइम से चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ सबसे पहला मैसेज आ गया। क्योंकि हम इमोशनल रीडिंग करने जा रहे थे और सबसे पहला ही डाइटरी चेंज यानी कि इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, इम्प्रूव योर हेल्थ, इम्प्रूव योर फिटनेस, सबसे पहला यही कार्ड आया है। यानी कि कुछ लोगों को जॉइंट पेन, शुगर, जो नॉर्मल प्रॉब्लम होती है ना उनसे अलग हटके मुझे कुछ चीज़ नज़र आ रही है। ये नॉर्मल इशू नहीं है। तो अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेज भी है तो आप इस इमोशनल ब्लॉकेज को हील कीजिए। इस इमोशनल ब्लॉकेज को कहीं ना कहीं आप हेल्थ प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। अगर आपको नॉर्मल हेडेक लग रहा है और उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा कार्ड इज़ समर। इट मीन्स आपने जो भी जीवन में मांगा है वो हर बार छूट जाता है ना। आप एक कदम बढ़ते हैं वो आपसे 10 कदम दूर हो जाता है। देखिए जीवन में पॉसिबल सब कुछ है जो आपने टाइम टू टाइम मांगा, जो आपने अपनी लाइफ में अचीवमेंट करने की कोशिश की, जो आपने अपनी प्रोग्रेस करने की कोशिश की। बट यहाँ पे क्या हुआ कि एंड टाइम पे या तो आपने उन इमोशंस को नहीं समझा या आप किसी गलत रास्ते पर ही बढ़े जा रहे थे। अगर आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है और लोग आपके सरल स्वभाव का फ़ायदा उठा रहे हैं तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि ऐसा नहीं है कि वो सरलता से काम कर रहे थे या उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी थी ही नहीं, या आपको अचानक से कुछ पता चला। यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से, और शायद आपके हेल्थ इश्यूज़ होने का भी ये कारण है कि अब जो भी आपके मन में चल रहा है, आपने बहुत टाइम से अपनी इमोशनल हीलिंग नहीं की है ना। इमोशनल हीलिंग आप यहाँ दो तरह से कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो या आप अगर किसी पर ट्रस्ट करते हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रस्ट के चांसेस किसी फीमेल से रिलेटेड ही नज़र आ रहे हैं। क्योंकि साफ साफ यहाँ पे डॉटर का कार्ड आया है। तो आपकी अगर कोई डॉटर हैं या बेटी जैसी हैं, आप उनसे मिलके अपना इमोशनल जो ब्लॉकेज हैं आपकी वो करिए। नहीं तो किसी मेडिटेशन सेंटर में डेफिनेटली सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट की ही बात करूँगी क्योंकि मुझे कुछ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ आपका मेडिटेशन करने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप वापस उस माहौल में आएंगे, वापस फिर से वही चीज़ होगी। तो जो चीज़ आपको परेशान कर रही है
उसके एंड तक पहुंचना, है ना, उसकी रियलिटी तक पहुंचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये जो टाइम है ना, आपके पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है किसी चीज़ की, मे बी रिलेशनशिप की हो, मे बी आपको लगता है कि कोई आपको चीट कर रहा है, मे बी आपको ये लग रहा है कि आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, या आपका बिजनेस किसी लिए सफ़र कर रहा है, या आपको अगर ऐसी फीलिंग आ रही है कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तो ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भी आपकी सिचुएशन को ख़राब कर रही है। तो आपको इसको भी कम्प्लीटली, आप कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले, है ना, अगर आप कोई भी अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी, कुछ समझना पड़ेगा, सिचुएशन को सीखना पड़ेगा, मतलब जानना पड़ेगा, नॉट सीखना, सिचुएशन को एग्जैक्टली जानना पड़ेगा कि आखिर ये है क्या, क्या मैं जो ये स्टेप उठाने जा रही हूँ ये सही है। या देखिए, कई बार क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ एनर्जीज आ रही हैं, कई बार हम गॉसिप का शिकार हो जाते हैं, है ना। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि गॉसिप्स लोग हमारे कर देते हैं, और हम इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ कोई रिएक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई रिएक्शन देने से पहले कि आपके पास इनकम्प्लीट नॉलेज है, आपके पास उस बात का पूरा आपको भरोसा नहीं है, आपको आप मतलब कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हैं, तो इस सिचुएशन को आप सबसे पहले, कुछ भी कदम उठाने से पहले आपको इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे से इस सिचुएशन को समझना पड़ेगा। और आप कुछ ना चीज़ों में उलझ के रह गए। मैं सरल स्वभाव की बात बाद में करूँगी, क्योंकि मैं अभी सिर्फ करंट सिचुएशन जानना चाह रही हूँ कि आप ना, आपके मन में ना कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि मान लिया जैसे किसी ने आपसे कुछ कहा, इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर कोई गॉसिप कर रहा है आपके प्रति, तो उस गॉसिप को आपको समझने की ज़रूरत है। आपके यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हो गई है कि आप जल्दी से ना किन्हीं चीज़ों को लेट गो नहीं करते हैं, आप अपने दिल से छोटी छोटी बातें लगा लेते हैं, और ये कहीं ना कहीं इमोशनल होने की ही एक निशानी होती है। ऐसा नहीं है कि आप कोई तकलीफ़ में जीना अच्छा लगता है, लेकिन ये आपका कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा वीक है, या मून आपका बहुत वीक है, इसलिए कोई भी आपको कुछ भी कह देता है ना, तो या तो आप उसको अपना सफाई देना शुरू कर देते होंगे, अपनी तरफ से बताना, नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया, या दूसरा आप उस बात को अपने दिल से लगा लेते हैं, और वो बात कहीं ना कहीं इतने गहरे तक आपके उतर जाती है कि आप अपने आसपास पे से भी कंट्रोल खो जाते हैं। यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को चेंज करने की ज़रूरत है। आप जो भी देखिए, कुछ एनर्जी को चेंज करने का ये भी होता है तरीका कि आप जो भी अपने शौक़ रखते हैं, है ना, जिससे आपको खुशी मिलती है, तो आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में करना शुरू कर दें। अननेसेसरी की बातें आप जीवन में सुनना ही बंद कर दें, या ऐसे लोगों को ना कई बार एंट्री ही बंद कर दें। और अगर कोई आपसे कुछ भी आके कह रहा है, किसी के प्रति नेगेटिव बोल रहा है, तो उस एनर्जी को अपनी लाइफ में तभी एंट्री दें जब आप 100% श्योर हैं, क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन हैं 100%। आपको अगर किसी ने ये कह दिया ना कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो क्यों आपने किया है या नहीं किया है, उसको आप कैरी करेंगे जब तक कि आप पर नेक्स्ट ब्लेम ना लग जाए। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, इमोशनल लोगों के साथ ही होता है, वो सोचते रहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो यहाँ पे लेट गो की एनर्जी है, अपनी चीज़ों को सरेंडर करना सीखिए, नेगेटिविटी से निकलना सीखिए, लोगों के प्रति अवेयर होना सीखिए। अगर ये सारी एनर्जीज आप में आ गई, तो आपकी लाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि लोग आपके, अब करंट सिचुएशन कि किन किन लोगों ने फ़ायदा उठाया। ये स्वभाव तो आपका समझ में आ गया, और बहुत ईजी है, आपको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है। यहाँ पे सारी एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि कोई भी आपको चाहे ना तो मैनिपुलेट कर सकता है, कोई भी आपको चाहे तो, कहते हैं ना, बातों में फंसा लेना, है ना, क्रिएटिविटी। ओके, लवर्स, सिजोफिनिया एंड कंपैरिजन। देखिए, कुछ लोगों की यहाँ पे जो एनर्जी है ना, क्रिएटिव की एनर्जी में की मैं अगर बात करूँ,
तो सरल स्वभाव का मकसद यहाँ पे ये है कि आपके मन में कोई बात नहीं रुकती है ना? आपको ये डिफ़रेंशिएट नहीं करना आता कि किसको कौन-सी बात बतानी है, कब बतानी है, और अगर आपने कोई बात बताई तो उसका लोग फ़ायदा कैसे उठाएँगे। और ये एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार आपके साथ हुआ है। आपने अपना समझ के लोगों को बात बता दी, है ना? आपने बहुत लोगों को उसी रास्ते पे चलना सिखाया जहाँ से चल के आप कामयाब हुए, लेकिन उसका एंड ऑफ द रिज़ल्ट क्या आया? सिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी। लोगों ने आपका फ़ायदा उठाना शुरू किया। आप जितना लोगों को सँवारने की कोशिश करते गए, लोग पता है क्या समझते हैं? आज के टाइम में ये है भी थोड़ा-सा, अगर आप किसी को हेल्प करते हो या झुकते हो, तो झुकने का मतलब लोग क्या समझते हैं कि आप कमज़ोर हैं। यहाँ पे लोग ये नहीं समझते कि झुकने का मतलब कभी भी कमज़ोरी नहीं होता। झुकने का मतलब आपकी संस्कृति भी हो सकता है, आपके संस्कार हो सकते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग हो सकती है, आप प्योर सोल हो सकते हैं। लेकिन नहीं, झुकने का मतलब आप झुक गए तो मतलब आप जी गलत ही हैं, आपने कुछ गलती की होगी, आप कुछ नेगेटिव ही होंगे। दूसरा है लवर्स की एनर्जी। आप देखिए यहाँ पे मैं सबको नहीं कह सकती, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्यार में धोखा मिला है ना? या तो आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं, या ऐसी सिचुएशन आई होगी कि आप मुझे ब्रेकअप की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। हो सकता है कुछ लोगों का केस चल रहा हो, या हो सकता है नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में भी कुछ लोग हों। केस चलना भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके रिश्तों में दूरी तो है। और दूरी भी इस लेवल की आ गई है कि आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रिश्ते को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए या इस रिश्ते में मुझे रहना चाहिए, क्योंकि आपका मेंटल जो लेवल है ना, मेंटल स्ट्रेस जो आपको दिया जा रहा है, या आप अभी जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, वो एक्सट्रीम है। यहाँ पे क्रिएटिविटी और लवर्स ना कुछ अजीब ही चीज़ कह रहे हैं कि एक तरफ आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंड हैं, है ना? अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने में सक्षम हैं, और दूसरी तरफ लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि आप लोगों से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई, हम पूरी दुनिया में तो प्यार करते नहीं हैं, है ना? तो ये जो लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, ये आपके बहुत क्लोज़ हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि या तो आपके ये एक्स हो सकते हैं, या ये वो पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और कुछ एनर्जी ऐसी भी है, हो सकता है आपका रिश्ता ना थोड़ा दुनियादारी से अलग किस्म का हो। यहाँ पे मैं किसी रिश्ते पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल नहीं होते। वहाँ आप बिल्कुल प्योर हैं, लेकिन वो रिश्ता भी कभी-कभी आपको नहीं समझ पा रहा है ना? यहाँ पे बिज़नेस की अगर मैं बात करूँ, तो कुछ लोगों के बिज़नेस पार्टनर ने, कंपैरिज़न का कार्ड है, 5 नंबर की एनर्जी, हो सकता है उन्हें धोखा दिया हो, लाइफ़ पार्टनर ने धोखा दिया हो, और एक, या आप के पहले से किसी पर्सन के साथ एक कनेक्शन रहा, या आपके पर्सन का किसी के साथ कनेक्शन रहा, वो एक तुलनात्मक रवैया आ गया कि भाई पहले लाइफ ऐसी थी, अब ऐसी नहीं है, या पहले आप ऐसे होते थे, अब ऐसे नहीं हो। आपकी फीलिंग्स को समझने की बजाय कहीं ना कहीं यहाँ पे ना ब्लेम गेम खेला जा रहा है। आप ये समझने की बजाय कि आपको भी कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, या आपको भी अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, आपके इमोशंस को समझा जाए, या आपने अगर किसी को अपना सीक्रेट बताया हुआ है, तो वो कहीं ना, क्योंकि सिज़ोफ्रेनिया और कंपैरिजन की एनर्जी भी एक्चुअली कभी कभी की रीडिंग ऐसी होती है कि एनर्जी ना एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट होती हैं। तो यहाँ पे वही एनर्जी है कि एक तरफ सिज़ोफ्रेनिया है, दूसरी तरफ कंपैरिजन है। यानी कि या तो आपने किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ के बारे में बता रखा है जो उन चीज़ों का मिसयूज़ कर रहा है, फ़ायदा उठा रहा है, या आप खुद अपनी अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं अपने पास्ट की लाइफ से कि मेरे जीवन में अगर ये चीज़ होती तो मेरे जीवन में ये तनाव ना होता। कई बार कंपैरिजन के बहुत अलग अलग रीज़न हो जाते हैं। यहाँ पे आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिली है, सेल्फ लव नहीं मिला है, आप अपने ही आप को सच कहूँ तो आईने में देखते होंगे तो दुखी होते होंगे कि मैंने अपने इतने जीवन क्या किया, या जिसने मेरा फ़ायदा उठाया, जिन लोगों ने मुझे नहीं समझा, मैं जीवन भर उनके पीछे ही क्यों भागती रही। ये फीलिंग आपके अंदर ज़रूर करंटली चल रही है, और ऐसे में आप रास्ता नहीं देख पा रहे हैं, है ना? आज भी शायद आज भी आपसे बात करें तो हो सकता है आप पिछले 10 साल की बात एज़ इट इज़ आपको याद हो, आपको जैसे लगता हो कि मेरे साथ ये घटना कल ही घटी है,
ना। ये वाली एनर्जी यहाँ पे है। क्लिनजिंग टू द पास्ट, देखिए लेट गो का कार्ड पहले आया था, अब क्लिनजिंग टू द पास्ट का कार्ड है। करंट की सिचुएशन अगर आप सही करना चाहते हैं तो कुछ भी क्यों ना हो जाए, एक तो आपको रेमेडी मेडिटेशन करना ही होगा। जब आप मेडिटेशन करते हैं ना तो हमारा पास्ट सबसे पहले आपके पास आके खड़ा होता है। मेडिटेशन कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं और फिर मेल में लिखते हैं कि दिया आप बहुत ज़्यादा बोलते हो कि मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो, और हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, हमें पास्ट की बातें ज़्यादा याद आती हैं। तो आप सबके लिए मैं एक चीज़ बता दूं, जब किसी भी काम का आप प्रोसेस करते हैं शुरू, तो सबसे पहले हमें परेशानियां नज़र आती हैं। कोई भी आप काम शुरू करके देख लीजिए, ऐसी ऐसी परेशानियां आ जाएंगी। परेशानियां नहीं आएंगी तो दूसरे लोग बोलना शुरू कर देंगे, है ना, ये नेगेटिव हो गया, ये ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, यानी कि कन्फ्यूज़न शुरू हो जाएगी। और हमने आज तक जो कलेक्शन करके रखा है नेगेटिविटी, इसने ये बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, इसने मेरे साथ गलत कर दिया, इसने मेरी लाइफ में ये कर दिया, तो हमने जो कलेक्शन करके रखी है वही तो हमारे सामने आएगी। तो यहाँ पे आप जब भी मेडिटेशन करते हैं और वो सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं तो उनको देखना है, एक बार आएंगी, दो बार आएंगी, तीन बार आएंगी। ऐसे ही जैसे कि जब आप काम शुरू करते हैं, कोई जॉब शुरू करते हैं, अपनी नई लाइफ शुरू करते हैं, तो एक प्रॉब्लम आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, फिर क्या होता है, फिर आप परफेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही आपका पास्ट क्लीन करने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन है। क्यों, एक बार वो प्रॉब्लम आएगी, दो बार आएगी, तीसरी बार थर्ड टाइम क्या कहेगा, अरे ये तो हो चुका। आपका माइंड आपको कन्विंस करता है फिर, है ना, आपका मन आपको कन्विंस करता है, तुम कल भी इस बारे में सोच रहे थे, आज भी इस बारे में सोच रहे हो। तो धीरे धीरे, और उसको जब आप मेडिटेशन करते हैं ना तो उस बात को हटाने की कोशिश मत कीजिए, जो दिमाग में चल रहा है चलने दीजिए। और ये देखेंगे आप धीरे धीरे कि आपके सारे थॉट्स क्लीन होने शुरू हो गए हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई है, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे भी जो लोग आपके सरल स्वभाव का फ़ायदा उठा रहे हैं और जिस वजह से आप दुखी हैं, तो वहाँ पे आपको अपने पास्ट को क्लीन करने की ज़रूरत है। और पास्ट को क्लीन करने का मतलब ये नहीं है कि नए कलेक्शन बना लें। जब हम पास्ट को क्लीन करते हैं तो आज की बात आज ही लेट गो करें। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी का घर कर जाए। आज आपको आज के दिन में आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव घटना घटी है उसको अप्रिशिएट करना है ना। ये नहीं कि हमने पास्ट तो क्लीन कर दिया और आज किसी ने फिर से मेरा फ़ायदा उठाया, फिर से मेरा। आप इसको ऐसे करना शुरू कर दीजिए कि यूनिवर्स ने मुझे इस लायक बनाया कि ये तुच्छ लोग, ये नेगेटिव लोग सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाना जानते हैं, कि हे ईश्वर तू मुझे इस लायक बना, हे ईश्वर तू मेरी लाइफ में ये चीज़ें दे जो कहीं ना कहीं मुझे प्रोग्रेस कराएं। फ़ायदा किसका उठाते हैं लोग, जिसके पास कुछ होता है। तो आप जब भी लोग आपको दर्द दें तो उसकी पॉजिटिविटी को आपको उठाना है। आज के पूरे दिन में मेरे साथ पॉजिटिव क्या हुआ। जब आप पॉजिटिव का कलेक्शन करना शुरू करेंगे और पास्ट को क्लीन करना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ खुद से आनी शुरू हो जाएंगी ना। और अपनी खुशियों के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई हमें ज़बरदस्ती नहीं दे के जाता, है ना। ट्रस्ट, एक कार्ड और लूँगी, वैसे समझ में आ गया है। हाँ, देखिए आपने बहुत लोगों पे भरोसा किया है, ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट जब इसलिए बोल रही हूँ कि अगर किसी ने आपको गाइड कर दिया कि ये काम ऐसे है तो आपने उसको कर लिया, उसका रिजल्ट बिना जाने बिना सोचे समझे, कुछ नहीं सोचा कुछ नहीं जाना, बस आपने क्या कर लिया, आपने ट्रस्ट दिखाया, आप ओवर कॉन्फिडेंट हुए, आपकी चीज़ें सारी पॉजिटिव हो गई और आपकी लाइफ में एक नई प्रॉब्लम चली आई। आपको क्या लग रहा था मैं बोलूँगी खुशियाँ चली आई पॉसिबल ही नहीं है। आँख बंद करके भरोसा करने के बाद, हाँ, एग्जीक्यूशन का कार्ड है, सारे रास्ते बंद, उलझ के रह जाना, क्योंकि आपने उस चीज़ को, सरल स्वभाव का फ़ायदा तो तभी उठाया ना कि कोई आपको फंसा के चला गया, चाहे वो रिश्ते में है, चाहे वो बिज़नेस में है, चाहे वो जॉब में है ना। आपको ऐसी प्रॉब्लम में डाल के खुद ने प्रोग्रेस कर ली, समझ रहे हैं आप, खुद ने प्रोग्रेस कर ली। ट्रस्ट, आपने किसी पे इतना भरोसा कर लिया, देख रहे हैं ना, हवा में उड़ना बोलते हैं ना आम भाषा में, कि इतना ट्रस्ट करते हैं हवा में उड़ते हो, है ना। तो आपने भी वही किया, इमोशंस को आपने कंट्रोल ही नहीं किया,
आपने इतना ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करना सीख लिया, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई लाइफ में कि आपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके किसी पे आंख बंद करके भरोसा किया, और जिस पे आपने आंख बंद करके भरोसा किया है उसी ने सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। आपको आज शायद दर्द, तकलीफ़, दुख इसीलिए होता है कि अगर मैंने इस व्यक्ति को ना अपने जीवन में इम्पोर्टेंस दी होती, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि अगर मैंने इस परिस्थिति को, इस व्यक्ति को इम्पोर्टेंस नहीं दी होती तो आज मेरा जीवन पॉजिटिव होता। लेकिन आज भी हो सकता है बहुत ज़्यादा जो देखिए, बहुत ज़्यादा गांठें लग गई हैं रिश्ते में, है ना? बहुत ज़्यादा इमोशनली टूट गए हैं, तो आप काटने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? मैं कट ऑफ हो जाऊं किस चीज़ों से? अपनी बुरी यादों से, और आपने सीज़र लेके काट भी दिया, तो वो गांठ तो वहीं की वहीं रह गई ना। आपके काटने से काम नहीं चलेगा। स्लोली, धीरे धीरे आपको उस चीज़ को रिजॉल्व करना पड़ेगा, है ना? धीरे धीरे आपको उस बाधा को दूर करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में एक्टिव होना पड़ेगा, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। फायर का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है, एग्जीबिशन का कार्ड है। यहाँ पे अभी कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे होंगे, है ना? कब तक सुलझाऊं, कब तक? तो काटने का अगर आप सुलझा नहीं सकते तो मुझे ये बताइए, क्या काटने का कोई यूज़ है? काट के क्या मिलेगा? ठीक है, आप सुलझा नहीं रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो काट के क्या मिलेगा? क्या आपको काट के आराम मिल जाएगा? सुलझाने से 1% मैं श्योर हूँ, 99% चलिए आपकी बात मानती हूँ कि नहीं कुछ होगा, लेकिन 1% हुआ तो? लेकिन काटने से मैं 100% श्योर हूँ कुछ भी नहीं सुलझेगा। आपका मन और ज़्यादा व्यथित हो जाएगा, और ज़्यादा विचलित हो जाएगा। आपको जो चांस मिले हैं वो चांस ख़त्म हो जाएंगे। अभी अगर 10 लोग आपकी बुराई करते हैं तो उनमें 2 लोग ज़रूर ये जानते होंगे कि आप पॉजिटिव सोल हैं, 2 लोग ज़रूर ये जानते होंगे कि आपके सामने ये कठिनाई पेश की गई है, आपके रास्ते में ये कठिनाई बिछाई गई है ना? वो कई बार क्या होता है, व्यक्ति ना किसी ऐसे पर्सन को बोल नहीं पाता जिससे वो डरता है। तो हो सकता है आपके सामने भी कोई ऐसा दुष्ट आत्मा खड़ी हो जिससे कोई भी कुछ भी बोलने से डरता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आपकी एनर्जी को अप्रिशिएट नहीं करते। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपकी एनर्जी को अप्रिशिएट करते होंगे। बहुत सारे लोग ये कहते होंगे कि आपने अपनी लाइफ में कितना दुख, कितना दर्द सहा है, फिर भी आप अचीव कर रहे हैं, फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं। लोग आपका एग्जाम्पल भी देते होंगे ज़रूर, है ना, कि आप उनसे सीखिए। बट आपको क्या करना है कि अब आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, उस चीज़ को काटने की कोशिश नहीं करनी है, सुलझाने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर काटेंगे तो आप फिर भी व्यथित रहेंगे, फिर भी आप अपनी लाइफ में उस तरह की प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको उस चीज़ को सुलझाना है सिर्फ। देखिए, जैसे ही आप सुलझाएंगे, शेयरिंग की एनर्जी, प्योर आत्मा हैं आप, प्योर सोल हैं। तीन तीन फायर के कार्ड आ गए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आपने जीवन भर दूसरों को प्रकाश दिया है, जीवन भर आपने दूसरों की मुश्किलें सुलझाई हैं, जीवन भर पॉसिबिलिटीज़, हर असंभव काम में आपने संभवता को ढूंढा है। और लाइफ में आपके साथ ही सबसे ज़्यादा बुरा हुआ, तो यहाँ पे ये बुराई नहीं है। इन लोगों का अनुभव क्या है? दूसरों का इस्तेमाल करना। और आपका अनुभव क्या है? दूसरे के रास्ते में रोशनी देना, दूसरे को प्रकाश देना, दूसरे की लाइफ में पॉजिटिविटी देना। पॉसिबिलिटी का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने जितना जीवन में लोगों को दिया है, हो सकता है ये लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हों, हो सकता है क्या, क्योंकि इतने सारे कार्ड हैं, ये लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ये आपके स्वभाव को नहीं समझ पा रहे। और कुछ लोग तो यहाँ पे आपको चतुर चालाक भी कहते होंगे, कुछ लोग तो ये भी कहते होंगे कि आप चीज़ों को मैनिपुलेट करते हो, कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि आप मुंह देखी बातें करते हो। लेकिन आपकी सोल तो जानती है कि आप क्या करते हो, आपकी आत्मा तो जानती है कि आप क्या करते हो। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड भी यहाँ पे यही कह रहा है कि आप, जो मैंने पहले कहा कि 10 लोग अगर आपकी बुराई करते हैं तो 2 लोग आपको अच्छा भी कहते हैं, तो वो पॉसिबिलिटीज़ ना 2 ही लोगों की चाहिए। आप अपने जीवन में अब जब आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ वही 2 लोग आपको अपने जीवन में चाहिए जो आपकी प्रोग्रेस से खुश होते हैं। अब जिनको रास्ता दिखाना है, आपको ये बंद करना पड़ेगा, आंख बंद करके लोगों पे भरोसा करना बंद करना पड़ेगा। आपका जीवन है,
कि जिसने आपको जो गाइडेंस दी है उस पे आप उस रास्ते पे चल के आपको क्या रिज़ल्ट आएगा, उसका नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा, उस पे संघर्ष कितना मिलेगा, उसका फ्रूट कितने आएंगे, क्या जितना आप संघर्ष करेंगे उतना फ्रूट आपको मिलेगा, ये डिसीज़न आपको खुद लेना पड़ेगा, है ना। और आप ये सोचें कि मैं कुदरत पे छोड़ दूँ, तो कुदरत आपको सिर्फ रास्ते दिखाती है, कुदरत खुद आके कभी नहीं कहती है, यूनिवर्स खुद आपके हाथ, वो आपको टाइम टू टाइम सिर्फ रास्ता दिखाएगी, वो आपको टाइम टू टाइम ये बताएगी कि ये सही है ये गलत है। आपकी अंतरात्मा टोकती है लेकिन आप इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, फिर से गलत रास्तों में नहीं फंसना है। एक पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी है, आपको फिर से न्याय मिलेगा, आपके जीवन में फिर से कुछ ऐसी प्रोग्रेस की एनर्जी आएगी, कोई पॉजिटिविटी आएगी जो आपको एक नया रास्ता दिखाएगी। लेकिन उससे पहले पास्ट को क्लीन करना है, और ओवर कॉन्फिडेंस, लोगों की बातों में आ जाना, अपनी बेनिफिट उठाने देना लोगों को, ये आपको बंद करना पड़ेगा। मैच्योरिटी का कार्ड भी यहीं पे कह रहा है कि देखिए आपके जीवन में ना बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत टाइम से आप अपने मन को भी बेचैन पा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटस भी हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टेबल ना हो, है ना। जो चीज़ आप जीवन में पाना चाह रहे थे वो डिले होती जा रही है, और उस स्थिरता का कारण आपके मन पे कंट्रोल ना होना है, आपका मन पे वश ना होना है। तो अब आपको आगे आने वाले टाइम में आपको जो भी डिसीज़न लेना है, आपका मन, अंतरात्मा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपमान भी किया होगा, बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया है, बहुत सारे लोगों ने आपके व्यक्तित्व के प्रति झूठ बोला है ना। लेकिन सच्चाई आप जानते हैं, और आंख बंद करने से, इस मैच्योरिटी को कार्ड को आप देखेंगे, जितना उम्र बढ़ रही है, जितना अनुभव बढ़ रहा है, मैच्योरिटी सिर्फ आपकी उम्र नहीं बढ़ाती, मैच्योरिटी का मतलब है आपको अनुभव कितना है। हो सकता है आप 15 साल के हो, 16 साल के हो, 20, 22, 25 साल के हो, लेकिन आपका जो अनुभव है वो 1 साल में, 2 साल में ही कई बार बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि आपने ऐसी परिस्थितियाँ देखी हैं। तो आपका अनुभव हो सकता है 40 साल का हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज क्या है, किस एज में आप रीडिंग देख रहे हैं, आपकी मैच्योरिटी क्या है ना। आपने अपनी लाइफ में अचीव क्या किया है, कितने, और जो जिन लोगों के जीवन में सिर्फ खुशियाँ रहती हैं ना, उनमें मैच्योरिटी नहीं होती। रीज़न, उन्होंने कभी परिस्थिति का सामना नहीं किया होता। तो यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपने जिन परिस्थितियों से सीखा है, जिन परिस्थितियों से अपने जीवन को सहेजा है, उन परिस्थितियों को आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। वो चीज़ ना वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब आप मैच्योरिटी से अपने जीवन को हैंडल करेंगे, जब आप उन परिस्थितियों को करेंगे, तो डेफिनेटली आपके जीवन में वो आपके स्वभाव को समझे ना समझे, हमेशा मैं कहती हूँ एक चीज़ कि किसी को समझना वो उसका नेचर है, कोई हमें समझे वो उसका नेचर है, हम किसी को समझें या हम अपने आप को समझे वो हमारा नेचर है। तो मैच्योरिटी का कार्ड यहाँ पे आपको गाइड कर रहा है। सामने वाले पर्सन का अगर धोखा देना नेचर है, सामने वाले पर्सन का अगर नेगेटिव सोच है, तो उसके पीछे भागने से अच्छा है अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। अब जब आपको ये पता है कि लोग मेरे सरल स्वभाव का फ़ायदा उठाते हैं, तो एक बार ना कहना सीखिए, चीज़ों को ना नहीं कह पाते हैं, चीज़ों को डिले करना सीखिए। ये मैच्योरिटी का मतलब है। यहाँ पे मैच्योरिटी का मतलब कोई ये नहीं कह रहा है कि आप एज से बहुत बड़े हो गए। मैच्योरिटी का मतलब जो चीज़ आपसे हैंडल नहीं हो पा रही है उसको थोड़ा सा रुक के, है ना, थोड़ा सा डिले करके करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कृष्णा आपके स्वभाव के बारे में क्या कह रहे हैं। क्या आपकी लाइफ में मैजिशियन, डेवल, आत्मन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप जादूगर हैं, अपने ही जीवन के नहीं, उन लोगों के भी जीवन के। लोग आपको अच्छा मुंह पे कहें ना कहें, लेकिन ये बता दूं बहुत सारे लोग ये ज़रूर जानते हैं कि आपके साथ सामने अगर वो अपनी समस्या लेके आएंगे ना, तो आप चुटकी में सॉल्व कर देंगे। आपको बाद में भले ही दुख हो कि भाई वो आए, अपना काम निकाल के चले गए। यही होता है ना, स्वभाव का फ़ायदा उठाया। कोई भी आता है अपने स्वभाव का फ़ायदा उठा आपसे काम निकालता है और चला जाता है। तो मैजिशियन की एनर्जी भी यहाँ पे यही कह रही है, और डेविल की एनर्जी भी यहाँ पे ये कह रही है कि आपसे बहुत सारे लोगों ने अपना उल्लू सीधा किया होगा, अपना काम सीधा किया होगा, लेकिन फिर ये यहाँ पे आपकी आत्मा, है ना, वक्त हर इंसान का बदलता है। कोई कितना आपका फ़ायदा उठाएगा, कोई कितना आपको धोखा देगा।
एनर्जीज़ ना इस ब्रह्मांड में घूम रही होती हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, ठीक है? बस सही समय पे सही डिसीज़न लेने की बात होती है। और फिर अगर आप कई बार सही समय पे सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, तो कुदरत क्या करती है? कुदरत ये करती है कि अपना समय चक्र के हिसाब से फिर आपको खुद उसका फल देना शुरू कर देती है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई डेविल है, तो उस डेविल की एनर्जी को आप रिमूव कर दीजिए। मैं डेविल का कार्ड यहाँ से हटा देती हूँ, है ना? अब यहाँ पे ये कार्ड ले आती हूँ। तो आपने डेविल कौन है? आपका दुश्मन कौन है? आपका सरल स्वभाव, क्योंकि लोग फ़ायदा उसका उठाते हैं। अगर आपका स्वभाव सरल ना हो तो लोग आपका फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको मैजिशियन की एनर्जी को क्लेम करना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना है, अपनी आत्मा को बैलेंस रखना है। कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना है। लोग आपके सरल स्वभाव को समझें ना समझें, ईश्वर आपके सरल स्वभाव को समझते हैं। और ये जो मैजिशियन की एनर्जी है ना, ये 100% यहाँ पे ये बता रही है कि आप जहाँ भी चले जाएं, है ना, जिस भी महफिल में चले जाएं, आप लोगों का जीवन परिवर्तन करने की हिम्मत रखते हैं। तो जब आप लोगों का जीवन परिवर्तित कर सकते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि लोग आपके फ़ायदा उठाते हैं। आप अपने आप को थोड़ा-सा ना पॉज़िटिव लेने की कोशिश कीजिए कि कितने लोग हैं जो दूसरों की समस्या सॉल्व कर पाते हैं। मैं उन आत्माओं में से एक हूँ, मेरा क्या लेके जाओगे? अपनी आत्मा को गंदा करोगे, जितना आप यूज़ करोगे, जितना चीज़ों को नेगेटिव रूप में देखोगे, तो हर इंसान अपनी आत्मा को गंदा कर रहा है। आपका कुछ नहीं लेके जा रहा। आपके अंदर तो और पॉजिटिविटी आ रही है। आपका आपका ऑरा और ज़्यादा क्लीन हो रहा है। आपकी जो इंटरनल पावर है, आपकी जो सोल पावर है, वो और ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, और ज़्यादा बढ़ रही है। तो फ़ायदा, हाँ, मॉनेटरी टर्म में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ आपको सोच समझ के डिसीज़न लेना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये ट्रस्ट का जो कार्ड आया था वो यही था। ओवर कॉन्फिडेंट ने होके कोई डिसीज़न नहीं लेना है। बाकी कोई आपसे हेल्प लेके चला जाता है, ठीक है भाई, चले जाइए, जब आपको फिर ज़रूरत हो आ जाइएगा। लेकिन अपने मन को बैलेंस रखना है, मन की पावर को समझना है, और जैसे ही मन की पावर को समझ जाएंगे, वैसे ही चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव और अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। और आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जिस पे आप जनरल रीडिंग चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो भी सब्सक्राइब जिन्होंने चैनल किया है या जो नए सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए बहुत 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 थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद।